नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के सिविक्स के सेक्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के सिविक्स का 3rd चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो किस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी में कौन कौन सी डाइवर्सिटी जाती है, मतलब क्या क्या लोगों में विभिन्नताएं होती हैं, किस आधार पे होती हैं, ये सब हम जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ओवरव्यू कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है पिछले 2 चैप्टर में और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पिछले 2 चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि पावर जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, भाषा के आधार पे और क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो हैं उनके आधार पे कैसे जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन लैंग्वेज और रिलीजन यानी भाषा और जो क्षेत्र है, केवल यही 2 फीचर नहीं हैं जिसके आधार पे हम लोगों को पहचान करते हैं, मतलब अलग अलग उनको पहचान करते हैं। कभी कभी जो है उनका खुद का अपना पहचान के आधार पर भी उनकी विभिन्नताएं होती हैं, मतलब उनको अलग किया जाता है। सोशल डिवीज़न उनमें भी डाइवर्सिटी होती है। अब किस तरीके से, तो वो रिलेट कर सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे, मतलब कैसा उनका शरीर का आकार है, कैसा वो दिखते हैं। क्लास के आधार पे, रिलीजन धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे यानी कि पुरुष हैं महिलाएं हैं, जाति के आधार पे, उसके बाद क्या उनका जनजाति है उसके आधार पे भी लोगों में डिफरेंसेज आ सकती हैं। उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन फीचर्स के आधार पे भी। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डिफरेंस को रिस्पॉन्ड करता है, कैसे डिविजन्स होते हैं, क्या क्या इनइक्वलिटीज़ हैं, उनमें क्या क्या समानताएं हैं। और हम शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल से जो कि पब्लिक एक्सप्रेशन है सोशल डिवीज़न के रूप में, यानी कि सोशल डिवीज़न को लेकर के लोग कैसे पब्लिक में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जान पाएंगे, इस लेसन से हमें सीख मिलेगा कि सोशल डिफरेंसेस कैसे होती हैं अलग अलग फॉर्म्स में, उनका क्या क्या मतलब अलग अलग फॉर्म्स हैं और किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को ये सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं और कैसे ये जो हैं वो सोशल डिफरेंसेस के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में जानना है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे और इस चैप्टर के आज जो है वो केवल पार्ट 1 को देखेंगे, मतलब पूरे चैप्टर को आज नहीं देखेंगे, थोड़े पॉइंट्स को ही आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो सबसे पहले स्टोरी है मैक्सिको ओलंपिक्स की, यानी मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हुआ था उसका कहानी का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये फिगर थोड़ा दिखे। तो यहाँ पे इस फिगर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो दिखा रहा है हिस्ट्री में क्या हुआ था, यानी इतिहास में, कि सिविल राइट मूवमेंट्स हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था कि जो मनुष्यों का जो अधिकार होता है उसके लिए एक आंदोलन हुआ था और ये पिक्चर वही दिखा रहा है। तो ये पिक्चर क्या दिखा रहा है, सो देखते हैं कि इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि ये क्या है, कि मेडल सेरेमनी है। ये पिक्चर दिखा रहा है मेडल सेरेमनी, जो कि 200 मीटर का रेस हुआ था 1968 में। ओलंपिक्स हुआ था कहाँ, तो मैक्सिको सिटी में। वहाँ का ये मेडल सेरेमनी है जिसमें कि 2 इंसान जो हैं, जो पुरुष हैं वो खड़े हैं किस तरीके से, तो अपना मुट्ठी बांध करके और हाथ उठाए हुए हैं और सिर अपना झुकाए हुए हैं। जबकि ये जो हैं, जबकि वहाँ क्या बजाया जा रहा है, तो अमेरिकन नेशनल एंथम बज रहा है, फिर भी वो लोग ऐसा किए हुए हैं। और ये जो दोनों हैं वो यूएस एथलीट ही हैं, यानी अमेरिका के ही एथलीट हैं। इनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, अमेरिका के ही हैं, अमेरिकन सॉन्ग ही बज रहा है, मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रगान है वही बजाया जा रहा है, फिर भी ये अपना सिर नीचे क्यों किए हुए हैं, अपने हाथ को उठाए हुए हैं, मुट्ठी बांधे हुए हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, यानी अफ्रीका में तो अमेरिका में तो रह रहे हैं लेकिन अफ्रीकन हैं, यानी कि अश्वेत हैं, काले हैं। इन्होंने क्या जीता है, तो एक ने गोल्ड मेडल जीता है बल्कि दूसरे ने ब्रॉन्ज मेडल। और ये जब अपना मेडल रिसीव कर रहे थे तो ये क्या पहने हुए थे, तो ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे, कोई जूते नहीं पहने हुए थे। और किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, ये क्या व्यक्त करना चाहते थे, तो ब्लैक पॉवर्टी, यानी कि ये लोग काले हैं और ये गरीब हैं, यही दिखाना चाहते थे। और इस गेस्चर से, यानी ये जो साइन किए हुए थे, इससे वो लोग क्या कर रहे थे कि इंटरनेशनल अटेंशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उनका ध्यान खींचना चाहते थे अपनी ओर।
और दिखाना चाहते थे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट में भी इनका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। ये और क्या किए थे कि ब्लैक ग्लव पहने हुए थे, अपने हाथों में ग्लव्स, और अपने मुट्ठी को बांध करके और उसको ऊपर किए हुए थे। ये दिखा रहा था, ये सिंबलाइज था किस चीज़ का, तो ब्लैक पावर का, यानी काले जो लोग थे उनकी शक्ति का प्रतीक ये लोग वहाँ पे दिखा रहे थे। कब, तो मेडल सेरेमनी में, जो कि मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक्स हुआ था। अब सिल्वर मेडलिस्ट जो थे यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन, जो कि क्या लगाए हुए थे, तो ह्यूमन राइट का बैज लगाए हुए थे अपने शर्ट पे इस सेरेमनी के दौरान, और वो भी इन दोनों अमेरिकन जो थे उनके सपोर्ट में थे, बल्कि वो थे वाइट कलर के और अमेरिकन एथलीट थे, फिर भी इन दोनों के वो सपोर्ट में थे। तो आप क्या सोचते हो कि कार्लोस और स्मिथ जो हैं वो इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी को इंटरनेशनल फोरम में दिखाना चाहते थे? क्या वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वो जो कर रहे थे वो पॉलिटिकल था, मतलब राजनीतिक था? क्यों पीटर नॉर्मन ने सोचा कि वो ना ही ब्लैक हैं और ना ही अमेरिकन हैं, फिर भी उन्होंने उनको क्यों ज्वाइन किया, मतलब उनके प्रोटेस्ट को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? यदि आप नॉर्मन के जगह पे होते तो आप क्या करते? तो अब आगे देखते हैं। ये तो इन्हें जो करना था उन्होंने कर ही दिया, लेकिन आगे इनके साथ क्या होता है सो हम देखते हैं। तो इनके साथ अब होगा क्या कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, उन्होंने कार्लोस और स्मिथ को इसका दोषी पाया और उनको कहा गया कि आपने ओलंपिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, और ओलंपिक में जब आप मेडल ले रहे थे उस समय अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट को शो किया है, यानी अपने देश का जो मैटर है उसको यहाँ पे दिखाया है। तो इस कारण उनका जो मेडल था उनसे वापस ले लिया गया, उनको घर भेज दिया गया और उनको बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अब नॉर्मन भी अपने इस कार्य के लिए उनको भी हुआ, उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई, और अगली बार जब ऑस्ट्रेलियन टीम अगली ओलंपिक के लिए जा रही थी तो वो उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन इनके कार्य का क्या परिणाम निकला? तो इनके कार्य का परिणाम ये निकला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने विजय पाया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने में ये सफल हुए, और सिविल राइट मूवमेंट जो था वो अमेरिका में शुरू हो गया। और रिसेंटली अभी एक जगह है जिसको कि सैन होज कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं हम लोग सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ की ये लोग जो दोनों थे कार्लोस और स्मिथ वहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट थे, वहाँ पहले पढ़ते थे। तो इनके सम्मान में इनका स्टैचू यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाया गया। और जब नॉर्मन की मृत्यु हुई 2006 में, यानी नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियन थे, वाइट थे, उनकी मृत्यु हुई, तब स्मिथ और कार्लोस ने उनके अंतिम संस्कार में उनको कंधा दिया था। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंसेज हैं, अंतर हैं, क्या समानताएं हैं और कैसे डिवीजन्स होते हैं, डिफरेंसेज के स्तर पे, सिमिलरिटीज के स्तर पे, या किस स्तर पे डिवीजन होते हैं। तो ये एथलीट का जो एग्जाम्पल ऊपर हम लोगों ने देखा, ये सोशल डिवीजन को दिखा रहा है, सामाजिक डिवीजन को, और समाज में किस तरीके से इनइक्वलिटीज है, यानी समानताएं नहीं हैं। लेकिन क्या ये जो हुआ ये केवल रेशियल डिवीजन यानी रंग भेद के आधार पे ही होता है हमारे समाज में? तो हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो है वो केवल सोशल डिवीज़न केवल इसी तरीके से यानी रंग के आधार पे ही नहीं होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बेल्जियम और श्रीलंका का, तो वहाँ क्या हो रहा था कि दोनों स्तर पे हो रहा था, यानी बोथ रीजनल और सोशल डिवीज़न वहाँ पे, मतलब क्षेत्रीय डिवीज़न भी था और सामाजिक डिवीज़न भी था, मतलब समाज में भी और क्षेत्र के आधार पे। अगर बेल्जियम का केस देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ डिफरेंट रीजन के जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जबकि अगर श्रीलंका का बात किया जाए तो श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग भाषा बोलने वाले तो लोग हैं ही, जबकि रिलीजियस डिफरेंस भी है, यानी उनका धर्म भी अलग अलग है, कुछ तमिल है, कुछ क्रिश्चियन है, कुछ मुस्लिम है। तो सोशल डाइवर्सिटी, जो समाज में जो अंतर है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेज
हो सकते हैं। तो वो कैसे कैसे होते हैं तो देखते हैं। और ये जो सोशल डिफरेंसेज हैं इनका शुरुआत कैसे हुआ, मतलब इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो सोशल डिफरेंसेज जो हैं वो मोस्टली होते किन के आधार पे हैं, तो बर्थ के आधार पे, मतलब जन्म लेते ही उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली जो भी कम्युनिटी में हम लोगों ने जन्म लिया उसको हम लोग खुद नहीं चुनते हैं, हम लोग उनसे बस इसलिए उनमें डिपेंड करते हैं, मतलब उस कम्युनिटी से, क्योंकि हम लोगों ने उसमें जन्म लिया है। और हम लोग क्या करते हैं कि सोशल डिफरेंसेस जो हम में है, जो असमानताएं हैं, वो प्रतिदिन हम लोग के अंदर होता है। और ये किसके कारण, तो हमारे जन्म के कारण ही, क्योंकि हम लोग उस समुदाय में जन्म लिए हैं। अब हमारे चारों तरफ अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे देखते हैं लोगों को, अंतर अलग अलग तरीके के लोगों को देखते हैं। तो कैसे हैं, तो कुछ जो है वो मेल हैं, फीमेल है, इस तरीके से अंतर हुआ। कुछ टॉल हो गए, शॉर्ट हो गए, कुछ जो है उनका काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन यानी कि उनका रंग अलग अलग है, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं। और फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ के आधार पर भी हम उनको डिफरेंस, मतलब उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बर्थ के आधार पे नहीं है, मतलब ये जो सोशल डिफरेंसेज हैं ये इनके आधार पे नहीं होते हैं, मतलब लंबे चौड़े मेल फीमेल के आधार पे, कॉम्प्लेक्शन के आधार पे या फिजिकल एबिलिटीज़ के आधार पे ये सोशल डिफरेंसेज नहीं होता है। इनमें कुछ जो डिफरेंस होता है वो हमारे चॉइस से रिलेटेड होता है, यानी हम अपने स्तर पे चुनते हैं कि हम इस ग्रुप में रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो होते हैं वो एथेस्टिक होते हैं, तो एथेस्टिक के ग्रुप में वो शामिल हो जाएंगे, यानी कि वैसे लोग जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं या फिर किसी धर्म में। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या चूज करते हैं, तो वो चूज करते हैं कि हम इस रिलीजन को फॉलो करेंगे, भले ही उनका जन्म जो है वो दूसरे रिलीजन में हुआ हो, लेकिन बाद में वो अपना धर्म क्या करते हैं तो परिवर्तन करा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कुछ जो लोग चुनते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कुछ चुनते हैं कि हमें क्या व्यवसाय करना है, कुछ चुनते हैं कि हमें कौन सा गेम खेलना है या फिर कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ का हमें पालन करना है। तो ये सब उनके चॉइस के आधार पे खुद से वो डिफरेंस कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं। और इन सभी जो फॉर्मेशन हुआ, ये सभी जो सोशल ग्रुप हुआ, सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन, ये हमारे चॉइस के आधार पे है, यानी हम लोग खुद चुनते हैं। तो हर एक जो सोशल डिफरेंस जो है वो उसके कारण सोशल डिवीज़न नहीं आता है, यानी समाज में जो अंतर है उसके कारण हर एक के कारण सोशल डिवीज़न नहीं होता है, हर एक सोशल डिफरेंस के कारण। यानी हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंसेस तो है लेकिन डिवीज़न नहीं है। अब सोशल डिफरेंसेस जो है वो डिवाइड कर सकता है एक ही तरह के लोगों को भी खुद में, और वो कर भी क्या सकता है कि अलग अलग लोगों को यूनाइट भी कर सकता है, यानी कि एक साथ इकट्ठा भी कर सकता है। कौन, तो सोशल डिफरेंस। जैसे अगर हम देखें कि जो लोग हैं वो बिलोंग कर रहे हैं अलग अलग सोशल ग्रुप से, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है या सिमिलरिटीज़ है उसको वो काट दे रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। या फिर वो दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, उनके ग्रुप से के बाउंड्रीज से वो परे हैं, मतलब वो चीज़ उनके बाउंड्री में ही सीमित नहीं है। जैसे अगर देखा जाए कि अमेरिकन जो ब्लैक थे यानी अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको क्या था कि ब्लैक के साथ साथ वो और क्या थे, तो वो काले भी थे। अगर वो क्या रहते कि कुछ अमीर रहते, कुछ गरीब रहते, ब्लैक रहते, तो उनमें ये डिफरेंसेज नहीं आती। तो ऐसे अगर हम देखें एग्जाम्पल ऊपर ही कार्लोस और स्मिथ का, तो वो सिमिलर थे क्योंकि दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। लेकिन अब डिफरेंस क्या था कि नॉर्मन जो थे वो वाइट थे, लेकिन फिर में भी उनमें सिमिलरिटीज़ क्या थी, समानताएं क्या थी कि वे सब तीनों एथलीट्स थे और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद के खिलाफ एक साथ खड़े थे। अब होता क्या है कि कुछ कॉमन पीपल जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेम रिलीजन से, एक ही धर्म से, लेकिन वो एक कम्युनिटी में नहीं आते हैं, मतलब एक धर्म के हैं लेकिन एक कम्युनिटी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जो कास्ट है या सेक्शन है वो अलग है। तो इस कारण डिफरेंसेज हो गया, सेम रिलीजन के होकर भी डिफरेंसेज आ गया उनमें। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं लेकिन सेम कास्ट के हैं और वो ऐसा फील करते हैं कि एक दूसरे के वो क्लोज हैं,
जैसे अगर देखें कि अगर किसी एक ही फैमिली में अमीर भी है और गरीब भी है तो वो ऑफन मतलब प्रायः क्लोज रिलेशन नहीं होता है एक दूसरे से, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। तो एक ही फैमिली के हैं फिर भी बहुत अलग एक दूसरे को समझते हैं। तो इस तरीके से और भी दूसरे तरीके से हम अपने आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं, यानी एक आइडेंटिटी के अलावा भी, एक पहचान के अलावा भी लोगों का बहुत सारा पहचान हो सकता है। तो किस आधार पे हम उस पहचान को शो कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या है कि मोर देन वन सोशल ग्रुप में अब हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंट कंटेक्स्ट, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग जो लोगों का पहचान है वो देखेंगे कि किस आधार पे उनका अलग पहचान है और क्या है ओवरलैपिंग और क्या है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज, इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं कि सोशल डिवीज़न जो है वो सोशल डिफरेंस, कुछ सोशल डिफरेंस का भी कारण होता है तब जब जो दूसरे डिफरेंसेज हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए, यानी एक है पहले से ही डिफरेंस और उसके ऊपर एक और डिफरेंस आ जाए, दोनों में अंतर आ जाए, तो इस ओवरलैपिंग के कारण सोशल डिवीज़न होता है। अब डिफरेंस जैसे कि देखें कि ब्लैक और वाइट में क्या क्या डिफरेंस था, तो एक तो डिफरेंस हो गया ब्लैक एंड वाइट, और ये सोशल डिवीज़न था यूएस में, क्योंकि ब्लैक जो थे वो गरीब माने जाते थे, वो उनके पास घर नहीं होता था, इसी कारण से उन्हें भेदभाव से देखा जाता था कि एक तो काले हो गए और साथ में वो गरीब भी हैं, उनके पास घर भी नहीं है। अगर हमारे कंट्री की बात की जाए यानी इंडिया की, तो हमारे कंट्री में दलित को माना जाता है कि वो गरीब हैं और लैंडलेस हैं और उन्हें प्रायः इस भेदभाव को फेस करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय भी होता है। लेकिन सिचुएशन जो है इस काइंड का वो सोशल डिवीज़न को प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। जब एक काइंड का सोशल डिफरेंस जो है वो अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाए, मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर, तो लोग क्या फील करने लगते हैं कि वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। और यदि सोशल डिफरेंसेज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कट कर दे, एक दूसरे को क्रॉस कट कर दे, तो उनके बीच में जो दूरियां हैं, जो अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं उनके बीच में दूरियां पैदा करने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसका मतलब क्या, कैसे करेंगे कि यदि देखा जाए कि उनका कॉमन इंटरेस्ट हो, यानी कि एक जैसे इंटरेस्ट हो और वो डिफरेंट साइड्स के हों लेकिन डिफरेंट इशू पे, मतलब अलग अलग मुद्दे पे उनका कॉमन इंटरेस्ट हो। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कहाँ, तो नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन ये डिवाइडेड है किन में, तो क्रिश्चियन भी डिवाइडेड है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के रूप में। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जाए तो यहाँ क्लास और रिलीजन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है, यानी आप जो हैं वो क्रिश्चियन में ही हैं तो कैथोलिक हैं और दूसरे जो हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं। तो इस कारण, और यदि आप देखोगे कहाँ का एग्जाम्पल, तो यदि कैथोलिक को देखोगे तो कैथोलिक को माना जाता है कि पुअर हैं और हिस्ट्री से ही, मतलब बहुत पहले से ही उन्हें भेदभाव की नज़र से देखा जा रहा है। जबकि अगर हम देखें कहाँ, तो नीदरलैंड में, तो यहाँ क्लास और रिलीजन जो है वो एक दूसरे को कट कर दे रहा है। अब कट करने का कारण क्या है, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दोनों हैं वो यहाँ पे इक्वल है। तो इक्वल किस आधार पे, तो दोनों में पुअर हैं और दोनों में रिच हैं, यानी कि कैथोलिक भी पुअर है, प्रोटेस्टेंट्स भी पुअर है, कैथोलिक भी रिच है और प्रोटेस्टेंट भी। तो इनका जो डिवीजन था किस आधार पे, तो क्लास और रिलीजन के आधार पे ये जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कट कर दे रहा है। किस कारण से, क्योंकि अमीरी गरीबी जो है वो लोगों में, अलग अलग जाति के लोगों में नहीं है। इस कारण हुआ क्या कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं उनके बीच में नॉर्दर्न आयरलैंड में तो हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता है, मतलब उनमें लड़ाई झगड़ा होते रहता है, जबकि ऐसा नीदरलैंड में नहीं होता है। तो होता क्या है कि अगर सोशल डिफरेंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए तो जिसके कारण बहुत गहरा सोशल डिवीजन और टेंशन आ सकता है, जबकि अगर क्रॉस कटिंग हो जाए सोशल डिफरेंसेज का तो वो आसानी से हल किया जा सकता है, मतलब उनमें डिफरेंसेज नहीं रहेंगे।
अब आगे हम देखते हैं कि सोशल डिवीजन जो है वो एक काइंड का या फिर दूसरे काइंड का बहुत सारे कंट्रीज में हो सकती है, और ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि जो कंट्री है वो छोटा है या बड़ा। जैसे अगर देखा जाए कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, इनमें भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। अगर बेल्जियम का बात किया जाए तो बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। और अगर हम देखें कुछ ऐसे कंट्रीज का एग्जांपल जैसे जर्मनी और स्वीडन का, तो यहाँ जो है एक बार था क्या कि होमोजीनियस लोग थे। होमोजीनियस मतलब वैसे लोग जो कि एक ही तरह के थे, एक ही धर्म का पालन करते थे, सभी जो थे वो कॉमन थे। अब हुआ क्या कि वहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव आया। किस कारण से? तो संसार के दूसरे जगह के लोगों के कारण से। वहाँ बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आए, यानी दूसरे देशों से आकर के लोग बसे और उन्होंने अपना कल्चर वहाँ पे लाया, जिसके कारण सोशल कम्युनिटी जो है वहाँ पे अलग अलग हो गई। अलग अलग तरीके के सोशल कम्युनिटीज आकर के बस गई। और इस सेंस में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो मल्टी कल्चरल हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि लेटेस्ट रिवाइज कि इमराना क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, वो सेक्शन बी में है। और वो क्या कि वो और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो प्लानिंग करते हैं कि क्लास 11 के स्टूडेंट को हेल्प करना है। किस लिए? तो उनका फेयरवेल पार्टी में, मतलब क्लास 11 का जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 12th के स्टूडेंट को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। उसमें इमराना और उनके जो बैचमेट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो चाहते हैं कि क्लास 11th का मदद किया जाए। तो लास्ट मंथ हुआ क्या था कि वो जो प्ले की थी एक गेम खो खो अगेंस्ट टीम, जो क्लास 10 की टीम थी सेक्शन ए की, उनके खिलाफ। और वो जब बस से घर आ रही थी तो उन्होंने सभी स्टूडेंट, यानी जो अलग अलग क्लासेज के स्टूडेंट्स थे, उनको ज्वाइन की थी, उनके साथ आई थी। और वो कहाँ के एरिया के थे? तो ट्रांस यमुना एरिया इन दिल्ली। तो घर आते समय वो ज्वाइन की अपने एल्डर सिस्टर नाइमा, जो कि कंपेनिंग अगेंस्ट किसके खिलाफ वो खेल रही थी? तो अपने ब्रदर, जो कि क्या करता है कि घर पे कोई काम नहीं करता है, जबकि उनकी जो बहनें हैं वो हमेशा अपनी माँ की मदद करती हैं। उसके फादर जो हैं वो गुड मैच, मतलब देखते हैं एल्डर सिस्टर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, मतलब मुस्लिम फैमिली से है, और सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस है उनके बिरादरी का, फिर भी वो एक तरीके से मदद नहीं करते हैं। तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं कुछ आइडेंटिटी जो हैं इमराना के पास? जैसे कि घर पे वो क्या है? तो वो एक गर्ल है। और अगर रिलीजन के तौर पे देखा जाए तो वो क्या है? स्कूल में वो क्या है? तो इस तरीके से स्कूल में वो स्टूडेंट है। इस तरीके से हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं। तो यहाँ जो पार्ट 1 है वो समाप्त होता है, और अगला पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इससे अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पार्ट 1 जो 3rd चैप्टर का है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।